हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम शुरू करते हैं 6th क्लास की एसएसटी की बुक से चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बच्चों लैंडफॉर्म्स एंड द लाइफ। क्या नाम है? लैंडफॉर्म्स एंड द लाइफ। तो इसमें बेटा हम क्या पढ़ेंगे? लैंडफॉर्म का मतलब जो धरती पे आपको जगह दिख रही है, जैसे कि ये पिक्चर आपको यहाँ शो हो रही है कि ये क्या है, ये माउंटेन्स हैं, नीचे आपको पानी दिख रहा है, यहाँ आपको प्लेन एरिया दिख रहा है। तो ये अलग अलग तरह की लैंड फॉर्म्स हैं। अभी धरती के ऊपर जो आकृतियां हैं, जो जगह हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं फिजिकल रूप में, तो उनके बारे में पढ़ेंगे और वहां पे जिंदगानी कैसी है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो कोट से शुरू किया गया है। क्या किया गया है? कोट: Free from the burden of human beings, may the earth with many heights, slope, great plains, bearing plants, endowed with the varied power, spread out for us, show us her riches. Earth is my mother and I am her child. ये जो कोट है ना बेटा, ये अथर्ववेद से लिया गया है। भूमि सुक्ता मतलब कि धरती की प्रेज की गई है यहाँ पे, धरती माता की। हम धरती को माँ कहते हैं ना बेटा, तो यहाँ पे धरती की प्रेज की गई है, तारीफ की गई है कि अगर हम ह्यूमन से इंसानों के बर्डन के अलावा, भार के अलावा, धरती में बहुत सारी मतलब ऊंचाइयां हैं, बहुत सारे ढलान देखने को मिलेंगे, समतल एरिया देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे तरह के पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे और बहुत मतलब कि धरती माता की गोद क्या है, अलग अलग चीजों से भरी हुई है, ब्यूटीफुल चीजों से भरी हुई है। तो ये कोट कहाँ से लिया बेटा? अथर्ववेद से लिया गया है और इसको बोलते हैं भूमि सुक्ता, मतलब हाइमन टू अर्थ, कि यहाँ पे धरती की क्या की गई है, प्रेज की गई है। तो हमें धरती माता की भी प्रेज करनी चाहिए हमेशा, क्योंकि बेटा हमारे बोझ को इसने सहन कर रखा है, हमें खाने को देती है, पीने को देती है, हम बहुत सारी चीजें देख पाते हैं। तो धरती हमारी क्या है? माँ है। तो इसके अकॉर्डिंग यही बनती है इसकी बात। फिर इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे बेटा कि बिग क्वेश्चंस क्या हैं। व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, भी किस किस तरह के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, उनके सिग्निफिकेंस क्या है, और मतलब कि क्या इम्पोर्टेंस है हमारी जिंदगी में उनकी, और कल्चर क्या है, रीति रिवाज, पहनावा, क्या ट्रेडिशन है अलग अलग जगहों पे, और जैसे मतलब पहाड़ी एरिया में क्या कल्चर है, वहाँ लोग कैसी जिंदगी जीते हैं, वो कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करते हैं, प्लेन एरिया के लोगों की जिंदगी कैसी है, उनके सामने कैसे कैसे चैलेंजेस हैं। तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन क्या कहता है कि ह्यूमंस लाइक मोस्ट ऑफ द मैमल्स लिव ऑन अर्थ। तो हम भी किसकी कैटेगरी में आते हैं? मैमल्स हैं, ह्यूमंस हैं हम लोग। तो बहुत सारे जो मैमल्स हैं वो रहते हैं कहाँ पे? धरती के ऊपर। लैंड एज यू मे हैव नोटिस हैज मैनी फॉर्म्स एंड फीचर्स। भी जैसे आपने धरती को देखा है, धरती की कहीं से आपको पर्वत देखने को मिलेंगे, कहीं पे मरुस्थल देखने को मिलेंगे, कहीं पे प्लेन एरिया देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे फीचर्स हैं धरती के। जो लुक है, आउटर फिजिकल जो लुक है, अपीयरेंस है, आपको बहुत सारे रीजन्स देखने को मिलेंगे। अब कह रहा है कि सपोज करो कि आप ट्रैवल कर रहे हो, रोड से जा रहे हो, ए रीजन नोन एज छोटा नागपुर इन झारखंड। अब रोड से जाओगे तो झारखंड में एक आता है एक पठार जिसका नाम है छोटा नागपुर, एक प्लेन एरिया, पथरीला एरिया आता है। यूपी में जाओगे तो आपको प्रयागराज, जहाँ पे कुंभ का मेला लगा था बेटा। उत्तराखंड में जाओगे एक पहाड़ी इलाका मिलेगा जिसको बोलते हैं अल्मोड़ा। तो ये अलग अलग तरह की जगह हैं आपको दिखने को मिलती हैं। ये क्या है बेटा? ये लैंड फॉर्म्स हैं। क्या है? लैंड फॉर्म्स हैं। तो लैंडफॉर्म की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए बेटा कि लैंडफॉर्म क्या है। लैंडफॉर्म इज अ फिजिकल फीचर ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लेनेट अर्थ। मतलब हमारे प्लेनेट अर्थ के सरफेस के ऊपर जो फिजिकल फीचर्स आपको दिख रहे हैं, पहाड़, समुंदर, मरुस्थल एरिया, कोस्टल एरिया, ये सब क्या है बेटा? ये लैंड फॉर्म्स हैं। क्या है? लैंड फॉर्म्स हैं। और ये ऐसे ही नहीं बन जाते बेटा, इनको मिलियंस ऑफ ईयर लगे होंगे तब जाके ये लैंड फॉर्म्स बनते हैं। और लैंड फॉर्म्स को बेसिकली बेटा की 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है इन्होंने: माउंटेन, पहाड़, प्लेटू समतल पथरीला इलाका, और प्लेन एरिया। ठीक है। तो ये क्या है? मेजर कैटेगरी है किसकी? लैंड फॉर्म्स की। ओके। फिर एक यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी दी है बेटा, वो देख लो। एल्टीट्यूड।
एल्टीट्यूड का बेटा मतलब ये होता है कि आप सी लेवल से कितनी हाइट पे हो, द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव द सी लेवल, उसको हम बोलेंगे एल्टीट्यूड। तो मतलब इन्होंने एग्जांपल दिया है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए माउंटेन, द एल्टीट्यूड ऑफ अ बर्ड, मतलब कि देखो कि ये देखो मैं अभी से दोबारा बनाती हूँ। मान लो ये धरती है, धरती पे यहीं पे मान लो ये समुंदर है ना, और यहाँ पे कहीं ये बड़ा सा मैं पहाड़ बना देती हूँ। ठीक है, ये पहाड़ है। तो समुंदर तल की ऊंचाई से इसकी समुंदर तल से मतलब कि समुंदर का जो सरफेस है उससे इसकी ऊंचाई कितनी है ना, तो उसको बोलते हैं बेटा एल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा माउंटेन्स की। क्या बात कर लेते हैं हम? माउंटेन्स की बात कर लेते हैं। माउंटेन्स आर द लैंड फॉर्म्स दैट आर मच हायर देन द सराउंडिंग लैंडस्केप। अब देखिए फिगर दिखाया हुआ ना आपको, यहाँ पे ये प्लेन एरिया, ये एक रिवर जा रही है यहाँ पे, यहाँ नीचे ओशियन है, और ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये क्या है? लैंड फॉर्म है। ये भी एक तरीके का फीचर है, फिजिकल फीचर है अर्थ के सरफेस पे, लेकिन अपनी सराउंडिंग से। किसकी सराउंडिंग से? पहाड़ की सराउंडिंग में क्या चीजें दिख रही हैं आपको? रिवर दिख रही है, ये प्लेन एरिया में घर दिख रहे हैं, तो इनसे इसकी ऊंचाई काफी ऊंची है, तो अपने सराउंडिंग से एक बहुत मच हायर लैंड फॉर्म है ना। दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ए ब्रॉड बेस। अब आपसे कोई पूछ ले कि माउंटेन का बेस मतलब कि नीचे से ऐसे शुरू होगा, ये इसका बेस है, और फिर ऐसे ऊंचा करके ये चला जाएगा, है ना, ऐसे ये ऊंचा चला जाएगा। तो माउंटेन का बेस कैसा होता है बेटा? याद रखना है, बेस ब्रॉड होता है मतलब चौड़ा होता है। स्टीप स्लोप होता है मतलब इसकी जो ढलान है ना बेटा, स्लोप मतलब ढलान, स्टीप मतलब शार्प। ये देख रही है चोटी कितनी तीखी और नुकीली है, तो स्लोप कैसा होता है? स्टीप होता है। और समिट नैरो होती है, संकरी। अब समिट मतलब चोटी, ऊंचाई, टोटल जो ऊंचाई है, नोक जो इसकी होती है ना, उसको बोलते हैं समिट। डिपेंडिंग अपॉन देयर हाइट, कहते हैं कि इनकी हाइट के अकॉर्डिंग सम माउंटेन्स कवर्ड विद स्नो। अब जैसे यहाँ पे ये व्हाइट व्हाइट पोर्शन दिखा रखा है ना कुछ माउंटेन का बेटा, यहाँ देखो ये व्हाइट पोर्शन आपको दिख रहा है, दिख रहा है अच्छे से, लेकिन कुछ माउंटेन में व्हाइट पोर्शन नहीं दिखा रखा। तो इनकी हाइट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हाइट पे होते हैं, ये हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं, तो यहाँ पे क्या होती है? बर्फ जमी रहती है। इस व्हाइट पोर्शन को क्या कहते हैं? ये यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड पे है, तो यहाँ पे स्नो आपको मिलेगी। कुछ माउंटेन है वो वहाँ पे बर्फ जमी रहती है। आप जाते हो ना टूर पे जाते हो, क्या देखने जाते हो? स्नो देखने जाते हो ना, तो कुछ चोटियों पे आपको स्नो देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे समर आएगी तो स्नो क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है, और ये मेल्ट होके ना बेटा आपकी नदियों में पानी आता है। कहाँ से आता है बेटा? पहाड़ों से आता है। इसी स्नो के मेल्ट होने से पानी आपकी रिवर के अंदर आता है। तो यहाँ पे इन्होंने कह रखा है बेटा फिगर 3.1 में कि यहाँ पे लैंडफॉर्म जो दिखाए हुए 3 तरह के दिखाए हुए हैं। ये पहाड़ दिख रहे हैं, माउंटेन दिख रहे हैं आपको, नीचे ये समतल एरिया दिख रहा है, प्लेन एरिया दिख रहा है, और आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये रिवर दिख रही है, प्लेटू, ये छोटा सा पठार देखो, ये समतल एरिया है, पहाड़ी एरिया है लेकिन समतल है बेटा। ये है आपका प्लेटू, ये है माउंटेन, और ये है प्लेन। तो इस फिगर में आपको 3 तरह के क्या दिखा रखे हैं बेटा? 3 तरह के लैंड फॉर्म्स दिखा रखे हैं। फिर से देखो बेटा, बिल्कुल अच्छे से हम पढ़ेंगे चीजों को। ये आपके माउंटेन नंबर 1 लैंड फॉर्म, नंबर 2 पे आपको प्लेटू दिखा रखा है, थोड़ा सा समतल एरिया है लेकिन पठार है, पथरीला है, और नंबर 3 पे बेटा आपको प्लेन एरिया दिखा रखा। तो ये बेसिकली 3 ब्रॉड कैटेगरी हैं हमारे लैंड फॉर्म्स की। अब वाटर फीड्स द रिवर, हमें पता है कि रिवर में जो पानी है, पानी के बिना रिवर कैसी होगी? ठीक है। एट अ हाई एल्टीट्यूड द स्नो मे नेवर मेल्ट। तो कुछ ये दिखा रखे ना, कुछ चोटियां ऐसे दिखा रखे हैं जो हमेशा बर्फ से ढके रहती हैं। लिविंग द माउंटेन परमानेंटली स्नो कैप्ड, तो परमानेंटली वहां बर्फ से वो ढके रहते हैं। ऑन द अदर हाईलैंड विद ए लोअर हाइट लेस स्टीप स्लोप राउंडेड टॉप्स आर कॉल्ड द हिल्स। तो कुछ ऐसे होते हैं, जैसे ये तो पूरे पूरे बड़े बड़े पहाड़ हो गए, पहाड़ के कंपैरिजन में जो हिल्स होते हैं ना बेटा, देख मैं ऐसे ड्रॉ करूं कि ये क्या हो गया? पूरा पहाड़ हो गया। अगर मैं हिल बनाऊंगी तो ऐसे छोटी छोटी चोटियां बना दूंगी, है ना। तो जो हिल का बेस होता है वो कम ब्रॉड होता है एज कंपेयर टू
किसके, माउंटेन के। और इनकी जो स्टीप देखोगे, स्लोप देखोगे, वो लेस स्टीप होता है, मतलब कम ढलान इनकी तीखी होती है। और जो इनकी चोटी होती है ना बेटा, ऐसे राउंडेड मिलेगी थोड़ी सी, और लेकिन माउंटेन की थोड़ी सी तीखी मिलेगी, ठीक है। अब कह रहे हैं थिंक अबाउट इट, कभी किसके बारे में थिंक करें कि भी स्नो क्या है, क्या स्नो बताओ, स्नो क्या है, पानी का एक फॉर्म है ना, वाटर का फॉर्म है स्नो, किस रूप में, सॉलिड फॉर्म में। अनलेस यू लिव इन हिमालयन रीजन सच एज कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, यू मे नेवर हैव सीन द स्नो। भाई अगर आप पहाड़ी एरिया में नहीं रहते तो हमारे एरिया में तो, प्लेन एरिया में तो आपको बर्फ देखने को नहीं मिलेगी। इन द रेस्ट ऑफ इंडिया मोस्ट प्रेसिपिटेशन इज द फॉर्म ऑफ अ रेन और हेल। तो हमारे यहाँ तो बूंदे पड़ती है ना बेटा, तो लिक्विड फॉर्म में बारिश होती है, या फिर कभी कभी ओले पड़ जाते हैं। लेकिन आप हायर एल्टीट्यूड में जाओगे ना बेटा, तो स्नोफॉल होती है, ये भी एक तरह की बारिश का ही वो है, रूप है। स्नो भी बारिश का एक रूप है। कवरिंग द लैंडस्केप इज अ सॉफ्ट ब्यूटीफुल वाइट ब्लैंकेट। तो इस तरह का आपको स्नो देखने को मिलेगी। आप कभी शिमला मनाली इस साइड गए होगे तो आपको दिखेगा, है ना। तो स्नो में डिफरेंस आपको पता लग गया। अब ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने कुछ पिक्चर्स दिखाई है फिगर 3.2 में, पिक्चर ऑफ द माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। इसकी पिक्चर दिखाई है कि वर्ल्ड के अंदर जो माउंटेन्स हैं उनकी पिक्चर्स दिखाई है। ओके, यहाँ पे ये देखो, ये माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है बेटा, माउंट एवरेस्ट है नेपाल में। कहाँ पे है, नेपाल में। नेपाल में इसको क्या बोलते हैं बेटा, सागर माथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सागर माथा बोलते हैं, ठीक है। और माउंट अकानगुआ, माउंट किलीमंजारो, ये कहाँ है बेटा, ये अफ्रीका में है। माउंट ब्लैंक, ये कहाँ पे है बेटा, ये वेस्टर्न यूरोप में है। माउंट कंचनजुंगा कहाँ है, ये हमारे सिक्किम में है बेटा। माउंट अन्नाबुडी ये केरल वाले रीजन में है। तो ये कुछ पिक्चर्स दिखाई हुई हैं आपको पहाड़ों की, कि कौन सा पहाड़ कहाँ पे है। तो आपसे ये क्वेश्चंस पूछ लेंगे, देखिए कि भी माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, किलीमंजारो कहाँ पे है, माउंट ब्लैंक कहाँ पे है, कंचनजुंगा और माउंट अन्नाबुडी। तो फिर से याद करो बेटा, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में है। किलीमंजारो कहाँ पे, अफ्रीका में है। कंचनजुंगा कहाँ पे है, सिक्किम में है। सिक्किम मतलब हमारे इंडिया का एक स्टेट है। अन्नामुडी केरल में है। तो इस तरह से आप याद रखोगे। अब कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड माउंटेन आर ग्रुप्ड इन ए माउंटेन रेंज, मतलब कि एक ऐसे पूरी रेंज चलेगी, ऐसे पूरी, है ना। तो ग्रुप में होते हैं। जैसे कि हिमालय भी हमारा क्या है कि रेंज में है, जो कि कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है बेटा, एशिया में। एल्प्स इन यूरोप और एंडीज इन साउथ अमेरिका। मतलब इन्होंने ये क्या दे रखा बेटा, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, अच्छे से हम याद करेंगे। ये देखो, ये कह रहा है कि जो माउंटेन्स है ना, किस में मिलते हैं, ये रेंज में मिलते हैं, पूरी इनकी पैरेलल रेंज मिले, ग्रुप में मिलेंगे आपको। जैसे हिमालय, हिमालय रेंज है, हिमालय जो हमारा माउंटेन है ये एशिया में पड़ता है। इसी तरह हिमालय की तरह एक और माउंटेन रेंज है एल्प्स। क्या है, एल्प्स। ये कहाँ मिलेगी बेटा, यूरोप में मिलेगी, ठीक है, यूरोप। और एंडीज भी इसी तरह एक माउंटेन रेंज है बेटा, ये कहाँ मिलेगी, साउथ अमेरिका में मिलेगी आपको, ठीक है। थोड़ा सा देखो आप लाइव मैप में, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा लाइव मैप है ना। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ बेटा। ये देखो, जहां मेरा कर्जर है यहाँ आपको मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, यहाँ ये वाला पोर्शन, ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ आपको हिमालय मिलेगा, है ना। और अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे बेटा, किलीमंजारो की। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलेगा। फिर ये आ गया साउथ अमेरिका। क्या आ गया, साउथ अमेरिका, जो अभी हम बात कर रहे थे ना एंडीज की। तो बेटा ये जो आपको ये आ गया हमारा साउथ अमेरिका, ब्राजील, इक्वाडोर और ये सारी कंट्री आ गई, दिख रही ना, बोलिविया, पैराग्वे, ब्राजील, अर्जेंटीना। अभी हमारे देश में मेसी आया हुआ था ना, कहाँ का, ये अर्जेंटीना का। तो ये जहाँ मेरा कर्जर है, यहाँ से लेके पूरा ये यहाँ पे एंडीज रेंज है। कौन सी रेंज है बेटा, एंडीज रेंज है। तो ये इनका हाइट दी हुई है भी, कितनी हाइट पे ये रेंज है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं, स्केच दिया हुआ है रिलेटिव हाइट्स ऑफ द माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड का। फिगर 2.3.2 पिक्चर शोज द 6 माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। फिगर 3.3
ब्रिंग दैम टूगेदर गिव अ विजुअल इम्प्रेशन ऑफ द रिलेटिव हाइट। भी इनकी हाइट दिखाई गई सरफेस से कितनी कितनी ये हाइट पे हैं। तो एवरेस्ट है वो 8,000 से 9,000 मीटर की ऊंचाई पे, क्योंकि सबसे ज्यादा ऊंची चोटी है ना एवरेस्ट। अब ये देखो माउंट एवरेस्ट क्या कह रहे हैं बेटा, माउंट एवरेस्ट कह रहे हैं कि ये कहाँ पे है, तिब्बत। तिब्बत किसने ऑक्यूपाई कर रखा है बेटा, चाइना में आता है। तो थोड़ा सा मैप में देखो ये देखो ये हमारा इंडिया आ गया है ना। अब इसको मैं जूम कर देती हूँ। ये चाइना हो गया, चाइना के नीचे वाला रीजन क्या है, तिब्बत है। और ये नेपाल है। नेपाल और तिब्बत वाले रीजन में, अब हम तिब्बत ब्रैकेट में चाइना इसलिए लिखते हैं क्योंकि चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई कर रखा है। तो एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल और चाइना के बीच में। ठीक है, इतना याद रखोगे। कंचनजुंगा बेटा कहाँ पे है, बिटवीन द नेपाल एंड द इंडियन स्टेट सिक्किम। फिर देखो, अब मैं थोड़ा सा और जूम करती हूँ इसको, देखो ये आपको हमारा इंडिया दिखाई दे रहा है, ये इंडिया है। ये मैंने आपको बताया था क्या है, नेपाल है। क्या है, नेपाल। तो नेपाल के बीच में यहाँ जहाँ मेरी एरो है, ये हमारा कौन सा स्टेट है बेटा, ये है सिक्किम। थोड़ा विजिबल होने दो, देखो नेपाल। और यहाँ पे ये जो स्टेट है, यहाँ पे जो मेरा कर्जर है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है बेटा, सिक्किम है ना, हमारे देश का जो स्टेट है, कंट्री का, सिक्किम। तो इनके बीच में क्या पड़ता है बेटा, इनके बीच में पड़ता है माउंटेन कंचनजुंगा। तो कहाँ पे है, नेपाल एंड द इंडियन स्टेट सिक्किम आर द टू हाइट्स ऑफ पीक ऑफ हिमालय रेंज। माउंट अकानगुआ कहाँ पड़ता है बेटा, साउथ अमेरिका में। कहाँ पड़ता है अकानगुआ, साउथ अमेरिका में। इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द एंडीज। अभी बात की थी ना हमने, देखो अब फिर से चलो साउथ अमेरिका चलते हैं। कौन सा अपना किराया लग रहा है, आपको 1 मिनट में साउथ अमेरिका लेके चलती हूँ, टेंशन नहीं लेने का। चल पड़े भाई हम साउथ अमेरिका, मतलब ये जो रीजन है पूरा को, ये इसको हम बोलते हैं अमेरिका कॉन्टिनेंट को, हिस्सों में डिवाइड कर देना। और नॉर्थ में नॉर्थ अमेरिका रह गया, ऊपर नीचे अपना साउथ अमेरिका। तो ये हमारा पूरा क्या है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ना। तो ये यहाँ पे क्या है बेटा, ये जो आपको पथरीला से इलाका दे रखा है, यहाँ पे एंडीज पर्वत है। और इसी एंडीज पर्वत का माउंटेन की सबसे जो ऊंची चोटी है वो माउंट अकानगुआ है। क्या है बेटा, अकानगुआ। तो याद रखोगे, माउंट अकानगुआ साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है एंडीज पर्वत की। ठीक है। माउंट किलिमंजारो कहाँ पड़ता है बेटा, ईस्टर्न अफ्रीका इज एन आइसोलेटेड माउंटेन दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी रेंज। तो जो किलिमंजारो है वो किसी, क्या है, किसी उसका माउंटेन रेंज का हिस्सा नहीं है, लेकिन अपने आप में एक आइसोलेटेड पहाड़ है। माउंट ब्लैंक कहाँ पड़ता है बेटा, वेस्टर्न यूरोप में पड़ता है। अब देखो फिर से हम मैप पे चलते हैं। अब ये हमारा मैप है, नीचे लेके आते हो। अब ये सब किस में आता है बेटा, यूरोप में आता है। यूरोप में ये आपके आयरलैंड, यूके, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, ये सारा एरिया किस में आता है बेटा, यूरोप में आता है। अब आप देखो डायरेक्शन आपको पता ना, ऊपर की तरफ क्या होता है, हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। आपके लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट होता है, राइट हैंड साइड में क्या होता है, ईस्ट होता है। तो ये क्या कह रहा है, कहाँ पे है ये है आपका माउंट ब्लैंक। कहाँ पे है, वेस्टर्न यूरोप में, मतलब यूरोप के इस हिस्से में क्या पड़ेगा, आपका माउंट ब्लैंक पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद, और जो माउंट ब्लैंक है ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है किसका, एल्प्स पर्वत का। एल्प्स जो रेंज है उसमें माउंट ब्लैंक हाईएस्ट चोटी है। अन्नामुडी बेटा केरल में, हमारे हिंदुस्तान के केरल में पड़ता है। तो अन्नाई पीक कहते हैं, ये हाईएस्ट माउंटेन है साउथ इंडिया में। क्या है, हाईएस्ट माउंटेन है साउथ इंडिया में, याद रखना है। अच्छा बेटा, जो पहाड़ों पे पेड़ पौधे, फ्लोरा एंड फोना मिलता है, फोना जो मिलता है, सॉरी फ्लोरा जो मिलता है, जो पेड़ पौधे मिलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं बेटा मोन्टेने फॉरेस्ट। क्या बोलेंगे, मोन्टेने फॉरेस्ट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, फॉरेस्ट आपको पता है पेड़ पौधे जंगल को कहते हैं। मोन्टेने जहाँ वर्ड लिख गया मतलब पहाड़ से रिलेटेड वो वेजिटेशन की बात कर रहा है। तो टाइप ऑफ फॉरेस्ट ग्रो जो करता है माउंटेन रीजन पे, उसको मोन्टेने फॉरेस्ट कहते हैं। मोसिस क्या होता है बेटा, स्मॉल ग्रीन प्लांट होते हैं जिनके पास कोई फ्लावर नहीं होता और सच में कोई जड़ें नहीं होती, बस ऐसे जैसे अपन लोकल लैंग्वेज में ना काई सी जमी होती है, बिल्कुल ग्रीनरी सी, स्लिपरी सी, है ना,
जैसे आपको लगता है जैसे मैट बिछा रखी हो हमने कोई ग्रीन कलर की, तो उसको बोलते हैं बेटा मोसेस। क्या बोलते हैं? मोसेस। लाइकिन ये भी प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, जो कहाँ पे मिलेगा? पहाड़ के ऊपर मिलेगा, या जो स्टेम होता है पेड़ का उस पे भी मिल सकता है, तो उसको बोलते हैं बेटा, क्या बोलेंगे? लाइकन बोलेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि माउंटेन क्या होते हैं बेटा। टाल होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ऊंचे होते हैं काफी, शार्प पीक होती है इनकी, जैसे कि हमारा हिमालय है। और हिमालय बेटा यंग माउंटेन है, अभी हमारा हिमालय कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, अभी ये जवान है, ठीक है? आप ऐसा मत सोचना हमारा हिमालय बूढ़ा है, जवान है अभी भी ये। मतलब अर्थ की हिस्ट्री में हिमालय यंग माउंटेन में आता है। लेकिन अब ऐसा थोड़ी है कि ये आजकल में ही बन गया, जवान है तो 20-25 साल पहले ही बना होगा, इसको भी मिलियंस ऑफ ईयर लगे बेटा बनने में, ठीक है? उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, बट जस्ट स्टिल मिलियंस ऑफ ईयर अगो शॉर्टर एंड मोर राउंडेड माउंटेन्स हिल्स लाइक द अरावली रेंज आर मच ओल्डर देन द हिमालय। तो जो हमारी अरावली रेंज है ना बेटा, जो राजस्थान दिल्ली वाला जो एरिया है, और वहाँ पे जो पहाड़ी इलाके हैं बेटा, वो अरावली रेंज में आती हैं, और जो कि काफी पुरानी है एज कंपेयर टू हिमालय, ठीक है? उसके बाद क्या कह रहा है, माउंटेन एनवायरमेंट। माउंटेन स्लोप्स आर ऑफन कवर्ड विद अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट। कि जो माउंटेन है वो किससे घिरा होता है? मैंने आपको बताया था ना, पिक्चर दिखाई थी कि कुछ माउंटेन जो परमानेंटली किससे घिरे होते हैं, बर्फ से भी घिरे होते हैं, कुछ ऐसे। अभी मैंने आपको ऊपर जिक्र किया था कि पहाड़ों पे जो वेजिटेशन पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं उनको माउंटेन फॉरेस्ट कहते हैं, जो कवर्ड होते हैं किससे? पेड़ पौधों से, उनको बोलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। मोसिस का मैंने जिक्र कर दिया, लाइकन भी आपको बता दिया क्या होता है। फिर इन्होंने क्या किया है कि देर आर टू वर्सेस भी, दो लाइनें हैं, अलोंग अ पोयम बाई कालिदास ने क्या लिखा, जो लिव कहाँ रहता था एटलीस्ट 1500 ईयर अगो, इज ऑफन कंसिडर द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द एंशियंट हिस्ट्री। हमें पता कालिदास की, रैदास की आपने पोएम पढ़ी होंगी, तो बहुत अच्छे हमारे ग्रेटेस्ट पोएट थे ये। इन्होंने क्या लिखा, द पोएम कुमार संभव में बिगिन विद एन इन्वोकेशन ऑफ टू द हिमालय, भी हिमालय की प्रेज करते हैं क्या, कैसे? हमारे इंडिया के रेफरेंस में, इन द नॉर्थ रेजिज हिमालय द लॉर्ड ऑफ माउंटेन। हिमालय को क्या कहते हैं बेटा? माउंटेन का भगवान कहते हैं। लाइक ए लिविंग गॉड, जीता जागता एक भगवान है। who measures the earth stretches from the western to the eastern ocean, from it the wind come down, भी हवाएं नीचे आती हैं, carrying spray from the descending गंगा, भी गंगा बह के आती है यहाँ से। देवदार के पेड़ हैं, ओपनिंग द पीकॉक्स टेल फेदर, कूलिंग माउंटेन। मतलब यहाँ पे बेटा क्या बता दिया आप इसने कि जीता जाता भगवान है। और बेटा भगवान क्या होता है? भगवान आपको सारी चीजों से आबाद करता है, वो आपकी झोली भर देता है। तो हिमालय ने हमारी झोली भरी हुई है। यहाँ पे आपको तरह तरह के एनिमल्स देखने को मिलेंगे बेटा। और क्या मिलेगा आपको? हमारी जो रिवर गंगा है वो हिमालय से निकल के आती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं बेटा। ये माउंटेनो, वो है माउंटेन पे मिलने वाला खरगोश है बेटा। ये ईगल है। ये आपको पैंथर देखने को मिलेगा, लेपर्ड जिसको बोलते हैं, ब्लैक डियर, ये याक। पहाड़ी एरिया में ये पशु मिलते हैं, देखने हैं आपको जीव जंतु, आपको ये पहचान में आने चाहिए। जब कभी बाई चांस आप माउंटेन एरिया में जाओ और कोई पक्षी पशु आपको दिख जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा था, मैंने कहाँ पढ़ा था, ठीक है? डीप फॉरेस्ट मिलेंगे, रिवर वहां से निकलती हुई मिलेगी। तो गोल्डन ईगल, फाल्कन, कनेडियन लिंक्स, ये सारे क्या हैं बेटा? जीव जंतु हैं जो मिलते हैं हमें। कहाँ पे मिलते हैं? पहाड़ी एरिया में मिल। अब गंगा क्या है? ये गंगा इंडियन नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ओरिजिनेटिंग द हिमालय। तो हिमालय से निकलने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी बेटा? वो है माँ गंगा। क्या है? गंगा। जो इंग्लिश थे, जो ब्रिटेन वाले हम पे राज करते थे, अंग्रेज जब राज करते थे, तो इन्होंने क्या बोला? गैंगीज वर्ड यूज ये करते थे। और इसकी लेंथ कितनी है, मतलब ये कहाँ तक बहती है? पूरा हमारा ये नॉर्थ एरिया कवर करती है। 2500 किलोमीटर लंबी ये हमारी नदी है। और इसकी कुछ ट्राइब्यूटरी कौन कौन सी हैं बेटा जो इसको ज्वाइन करती हैं? यमुना, घाघर, ये क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं, तो आपको याद रखने हैं। और कुछ जो हैं अदर लाइक सोन,
रिवर, ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? विंध्या रेंज ऑफ द साउथ ऑफ द गंगा प्लेन। विंध्या और सतपुड़ा रेंज भी मैं आपको बताऊंगी। तो वहां से सोन नदी भी ओरिजिनेट होती है। अब बात करते हैं टेरेन की। टेरेन क्या होता है बेटा? ए पीस ऑफ स्ट्रेच ऑफ अ लैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ फिजिकल फीचर। मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे तो तीखी तीखी ढलान का। आप कई कई बार देखते हो ना, टेरेस फार्मिंग की जाती है पहाड़ों पे, ढलान सी होती है थोड़ी सी, वहां पे इस तरह की देखने को मिलेगा आपको एक समतल एरिया। Mountain terrain is usually rugged or rough and has a steep slope. This means the regular farming can only practiced in the valleys. ठीक है, तो जो रेगुलर फार्मिंग है तो वैली वाले एरिया में ही, मान लो ये पहाड़ मैंने बना दिया तो यहाँ पे कुछ प्लेन एरिया आएगा तो यहाँ पे आप खेती बाड़ी कर सकते हो, लेकिन कुछ छोटे छोटे आप कहीं माउंटेन एरिया में गए होगे तो ऐसे टेरेस फार्मिंग भी की जाती है। वैली क्या होती है बेटा? वही मैंने बताया कि देखो आप ऐसे करूंगी मैं, ये पहाड़ बनाया मैंने, ये थोड़ी सी जगह आ गई, फिर पहाड़ शुरू होगा, फिर थोड़ा समतल एरिया आ गया, तो ये इसको बोलेंगे बेटा वैली। लोअर एरिया होता है दो हिल्स के बीच में या माउंटेन के बीच में, ओफन विद रिवर स्ट्रीम, छोटी छोटी नदियां सी, वहां पे पानी का निकासी भी आपको देखने को मिलेगी, तो उसको बोलते हैं बेटा वैली। तो स्लोप कटिंग, जो स्टेप स्टेप बाय स्टेप आपको दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे ऐसे ढलानों में ये खेती की जा रही है बेटा, इसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। क्या बोलते हैं? टेरेस फार्मिंग। और टूरिज्म पहाड़ी लोगों की इनकम का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। बाकी देखो इनकी खेती बाड़ी तो होती नहीं, तो किस पे डिपेंड करते हैं बेटा? जो हम जैसे टूरिस्ट घूमने जाते हैं तो हमारे पैसों पे इनकी जिंदगानी चलती है। ठीक है, और वहां पे ये क्या कराते हैं? पैराग्लाइडिंग आपने करी होगी, है ना, या फिर हम रिवर राफ्टिंग वगैरह करते हैं, तो कुछ एक्टिविटीज ये कराते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। या कुछ जो तीर्थ स्थल होते हैं जैसे केदारनाथ हो गया, अमरनाथ हो गया, वैष्णो देवी हो गया, तो वहां पे जब जाते हैं तो उनसे जो पैसा आता है तो उससे उनका काम काज चलता है। फिर आता है बेटा बछेंद्री पाल का, ये जिक्र कर रहे हैं कि ये क्या थी? स्टार्टेड क्लाइंबिंग माउंटेन फ्रॉम ए यंग एज। और इन्होंने बहुत सारी चोटियों को क्या किया है? सक्सेसफुली वहां पे चढ़ी हैं, और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था 1984 में, और इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया था। कब? पद्मश्री इन द सेम ईयर, मतलब इसी 1984 में, और पद्म भूषण का भी अवार्ड इनको मिला 2019 में। फिर एक और हैं अरुणिमा सिन्हा। ये lost a leg in the accident when she was 22. With a Bachendri Pal encouragement and the training, she must manage the climb Mountain Everest in 2013 में। तो इनकी भी एक, जब ये बछेंद्री पाल के साथ पहाड़ पे जा रही थी तो इनकी एक टांग है वो टूट गई थी बेटा, इनकी टांग है वो खराब हो गई थी, और एक पैर मतलब खराब हो गया था, और इन्होंने 2013 में फतेह किया था। और इनको भी क्या मिला? पद्मश्री मिला। कब मिला बेटा? 2015 में। अब कहते हैं एक्सप्लोर क्या करोगे? फिगर 3.6। अब ये आ गया हमारा फिगर 3.6, है ना। ये देखो बेटा, अब क्या होगा? कई बार फ्लैश फ्लड आ जाता है, अचानक से फ्लड। अब पीछे आया था ना उत्तराखंड में, आपने देखा था, केरल में हमारे यहाँ लैंडस्लाइडिंग होती रहती है। फ्लैश फ्लड होता है बेटा एकदम से, बिल्कुल पानी आ जाना, बाढ़ आ जानी, इतनी बारिश भी ना हो। क्यों होती है? क्योंकि कई बार ग्लेशियर बह के मेल्ट होके किसी लेक में इकट्ठा हो जाते हैं, और वो लेक इतनी फ्रेजाइल हो जाती है तो एकदम से वो पानी बह के आता है, उसको बोलते हैं बेटा फ्लैश फ्लड। लैंड स्लाइड होता है बेटा धरती का खिसकना। देखो ये सड़क थी ना, यहाँ से ये धरती टूट गई, खिसक गई, इसको बोलते हैं बेटा लैंडस्लाइड। अनकंट्रोल टूरिज्म, ये सब किसकी वजह से होता है बेटा? हम बिल्कुल कई जगह को मतलब पहाड़ों पे इतना बर्डन कर देते हैं, डेवलपमेंट के नाम पे रोड जब हम बनाते हैं तो पहाड़ों को काट के रोड बनाते हैं बेटा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन कई बार ये जो डेवलपमेंट है ये डिजास्टर लेके आती है। क्या लेके आती है? डिजास्टर लेके आती है। अब ये स्नो है, स्नो एकदम से खिसक के पहाड़ से आएगी तो इसको बोलेंगे बेटा अवलांच। क्या बोलेंगे? अवलांच। हैवी स्नोफॉल होगी तो उससे अवलांच होने के चांसेस ज्यादा हैं। क्लाउड बर्स्ट हो गया, मतलब बेटा एक थोड़े से एरिया में ज्यादा बारिश हो जाए तो वो क्या लेके आएगी? क्लाउड बर्स्ट फ्लैश फ्लड भी लेके आएगी और फ्लड भी लेके आएगी, है ना। तो ये कोल्ड वेदर, देखो यहाँ पे इतना कोल्ड वेदर है, एक्सट्रीम क्या है, मतलब कि बर्फ है गिरी हुई है। तो ये कुछ एक वो हैं चैलेंजेज हैं जो पहाड़ी लोगों को फेस करने पड़ते हैं। फ्लैश फ्लड,
अ सडन लोकल फ्लड ऑफन काज बाय ए क्लाउड बर्स्ट, तो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। लैंडस्लाइड सडन कोलैप्स हो गया, अभी मिट्टी खिसक गई, कोलैप्स होगी, मास ऑफ अर्थ, कहाँ से, धरती से, फ्रॉम ए माउंटेन साइड। एवलांच क्या होता है, सडन फॉल, जैसे मैंने बताया पिक्चर में कि एकदम से आइस है वो खिसक गई पहाड़ से, और जब स्नो मेल्ट कर रही होती है तब ये चीज होती है। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, सडन वायलेंट रेन स्टॉर्म, भी एकदम से हैवी बरसात आ गई, ठीक है। तो फ्लैश फ्लड और क्लाउड बर्स्ट में आपको कंफ्यूज नहीं होता है। फ्लैश फ्लड क्या है बेटा, लोकल फ्लड है, और किसकी वजह से होता है, क्लाउड बर्स्ट की वजह से होता है। और क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन पूछ लेना बेटा, तो सडन वॉयलेंट रेन स्टॉर्म, भी एकदम से हैवी रेन आ गई किसी थोड़े से एरिया के अंदर, तो उसको बोलते हैं कि बादल फट गया। क्या हो गया, बादल फट गया। अब कह रहे हैं कि डोंट मिस आउट, अब क्या नहीं मिस आउट हमें करना है, कि ट्रेडिशनल कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड कंसिडर माउंटेन टू बी ए सैक्रेड। जो पहाड़ों में रहने वाले लोग होते हैं ना बेटा, वो इनकी पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं, उनको एक पवित्र जगह मानते हैं। तो माउंट एवरेस्ट भी हमारे इसी तरह की एक पवित्र जगह है, जिसकी हाइट है 8,449 मीटर सी लेवल से, समुद्र तल से। और तिब्बतन जो इनको बोलते हैं ना, वो बोलते हैं, ये लोकल नेम है बेटा, जरूर जरूर याद रखना है। तिब्बत में इसको बोला जाता है चोमो लुंगमा। क्या बोला जाता है, मेरे साथ बोलो, चोमो लुंगमा। किसको, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में, तिब्बत जो लोग, तिब्बतन लोग हैं, चोमो लुंगमा कहते हैं, याद रखना है। और इसका मतलब क्या है बेटा, मदर ऑफ गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब संसार में जो, संसार की जो माँ है, मदर ऑफ गॉडेस, ठीक है। और इसकी क्या करते हैं बेटा, इसकी पूजा करते हैं। और नेपाली क्या कहते हैं बेटा, सागर माथा। सागर माथा का मतलब होता है बेटा गॉडेस ऑफ द स्काई, आकाश की भगवान, ठीक है। तिब्बतन बोलते हैं चोमोलुंगमा, मदर ऑफ गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सारे संसार की माँ। और नेपालीज क्या बोलते हैं इसको, सागर माथा, आकाश की माँ या भगवान। Mount Kailash in Tibet is held sacred by followers of Hinduism, Buddhism, Jainism और बोन। द एंशियंट, बोन क्या है बेटा, एंशियंट तिब्बतन रीजन है, एक जगह का नाम है बोन। तो इस तरह से ये लोकल नाम भी आपको साथ में याद रखने हैं। प्लेटू, प्लेटू क्या होता है, जैसे मैंने बताया आपको कि पहाड़ तो ये हो गया है ना, पूरा तीखा ढलान वाला। हिल में क्या होता है कि हिल थोड़ी राउंडेड शेप में होती है ना। और प्लेटू क्या होता है बेटा, थोड़ा ऊंचा तो होता है लेकिन समतल एरिया होता है एज कम्पेयर टू हिल एंड माउंटेन। तो प्लेटू क्या है, लैंड फॉर्म है जो रेज करता है सराउंडिंग लैंड से, मतलब कि मान लो ये समतल एरिया आ गया, फिर थोड़ी सी हाइट पे जाके इस तरह का एरिया आ गया, तो इसको क्या बोलोगे बेटा, प्लेटू बोलोगे। मोर और लेस फ्लैट सरफेस, भी आपको ऑलमोस्ट फ्लैट क्या कहते हैं, समतल एरिया देखने को मिलेगा। सम ऑफ इट साइड्स आर ऑफन स्टीप स्लोप, भी कुछ की थोड़ी तीखी ढलान मिल सकती है जैसे माउंटेन जैसी। प्लेटू कैन बी यंग और ओल्ड इन द टर्म्स ऑफ द अर्थ हिस्ट्री, भी कुछ प्लेटू ऐसे होते हैं जो बहुत पुराने हैं और कुछ अभी क्या है, नए नए हैं। जैसे तिब्बतन प्लेटू है, ये सबसे बड़ा है और हाईएस्ट प्लेटू है वर्ल्ड के अंदर। देखो यहाँ पे देखो, ये हमारा मैप है, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। ये तिब्बत वाला रीजन है, चाइना ने जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्लेटू है, पठार है ना बेटा, ये वर्ल्ड का सबसे क्या है, हाईएस्ट प्लेटू है, लार्जेस्ट प्लेटू है और हाईएस्ट भी है। और एंड द डेक्कन प्लेटू, और डेक्कन प्लेटू हमारे इंडिया के अंदर जो, ये देखो, ये जो हिस्सा है हमारे इंडिया का बीच वाला, जो अपना ये आता है, इसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, हैदराबाद वाला जो रीजन है, यहाँ पे ये पड़ता है आपका डेक्कन प्लेटू। द हाइट ऑफ द प्लेटू कैन वेरी फ्रॉम फ्यू 100 मीटर टू सेवरल 1000 मीटर, भी 100 मीटर से लेके ऊपर तक भी चला जाता है। जैसे कि तिब्बतन प्लेटू की बात करें तो इसका एवरेज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब बेटा सी लेवल से ऊंचाई किसी ऑब्जेक्ट की कितनी है, तो ये कितना है, 4500 मीटर की ऊंचाई पे है। दैट इज वाई निक नेम रूफ ऑफ द वर्ल्ड, इसको संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है। और ये फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट इज नियरली 2500 किलोमीटर लंबा है। और डिस्टेंस अगर देखें तो चंडीगढ़ से कन्याकुमारी तक इसको बोला जाता है, ठीक है। डेक्कन प्लेटू फॉर सेंट्रल एंड द साउथ इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड। तो डेक्कन प्लेटू ओल्डेस्ट प्लेटू में आता है और वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू ये बना है। वोल्केनो मतलब बेटा जब ज्वालामुखी फटते हैं, उनका लावा जब बाहर आता है, उससे जो सरफेस बनता है ना बेटा, उसको बोलते हैं वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। तो ये एक तरह का क्या है, वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स है। अब हम बात कर लेते हैं, इन्होंने बताया है
अच्छा ओके, इससे पहले 2-4 लाइनें और रह गई। जो प्लेटो होते हैं ना बेटा, बहुत सारे खनिज पदार्थ यहाँ पे मिलेंगे, तो इनको स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स भी बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेंगे, भी बहुत तरह के मिनरल्स यहाँ पे मिलेंगे। जैसे कि अफ्रीकन प्लेटो फेमस है किसके लिए बेटा, गोल्ड और डायमंड के लिए। यहाँ पे डायमंड और गोल्ड बहुत मिलता है। और अगर इंडिया के प्लेटो की बात करें तो यहाँ पे आयरन, कोयला, मैग्नीज मिलेंगे। कहाँ पे, छोटा नागपुर प्लेटो के अंदर। अब हम बात करते हैं कि प्लेटो में लाइफ कैसी, एनवायरनमेंट कैसा है। बहुत डाइवर्स है अक्रॉस द वर्ल्ड। जैसे प्लेटो होते तो रोकी है, तो मिट्टी भी रोकी सॉइल होगी, आपको पथरीली सॉइल मिलेगी। पथरीली सॉइल हो तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, इतनी उपजाऊ भी नहीं होगी एज कम्पेयर टू प्लेन एरिया। जैसे हमारे खेत होते हैं, उतनी उपजाऊ मिट्टी यहाँ नहीं होती। देयर फॉर लेस फेवरेबल टू फार्मिंग, भी पथरीली धरती है तो खेती बाड़ी भी ज्यादा नहीं कर सकते। एन एक्सेप्शन ऑफ द लावा ऑफ अ प्लेटूज दैट इज फॉर्म थ्रू वोल्केनिक एक्टिविटी, दे आर ऑफन हैव रिच एंड ब्लैक सॉइल। मतलब जो लावा से बने हुए हैं प्लेटू, जब लावा फूटता है, बाहर आता है, जो बेसाल्टिक लावा होता है, ब्लैक सॉइल होती है, वो रिच होते हैं खेती बाड़ी के लिए। प्लेटूज आर द होम टू मैनी स्पेक्टेकुलर वाटरफॉल्स। अब देखो ये पठार है, पठार से पानी गिर रहा है, आपको वाटरफॉल देखने को मिलेगा, बहुत सुंदर नजारा देखने को मिलेगा। तो कुछ एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हैं बेटा। विक्टोरिया फॉल है, कहाँ पे है ये, जाम्बेजी रिवर है, कहाँ पे, सदर्न अफ्रीका में। याद रखना है विक्टोरिया फॉल कहाँ बेटा, सदर्न अफ्रीका में, जाम्बेजी रिवर पे। हुंड्रू फॉल इंडिया का है तो याद जरूर रखना है। हुंड्रू फॉल कहाँ बेटा, कौन सी रिवर पे है, सुबर्णरेखा रिवर पे है, छोटा नागपुर प्लेटो में। जोग फॉल कहाँ पे बेटा, श्रावती रिवर है, वेस्टर्न घाट में। ठीक है, क्या है, श्रावती रिवर है वेस्टर्न घाट में। तो कुछ चीजें हैं बेटा आपने याद रखनी है। और एक एरिया है चेरापूंजी, और चेरापूंजी में बेटा एक जगह है मौसमी राम, मौसमी राम। तो वहां पे सबसे ज्यादा हमारे बारिश होती है। और ये एरिया बेटा कहाँ पड़ता है, ये मेघालय में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मेघालय में। अच्छा, हमने क्या याद रखना है बेटा, ये जरूर याद रखना है, क्वेश्चन आपके पूछ लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विक्टोरिया फॉल, मेरे साथ बोलो, विक्टोरिया फॉल कहाँ है बेटा, जाम्बेजी रिवर में। वी और जेड, ऐसे वी जेड से याद रख लेना। और कौन से एरिया में है बेटा, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, फिर आता है बेटा हुंड्रू फॉल। हुंड्रू फॉल है सुबर्णरेखा रिवर का नाम है, सुबर्णरेखा रिवर पे हुंड्रू फॉल है वाटरफॉल। और ये एरिया छोटा नागपुर प्लेटो में पड़ता है। नागपुर कहाँ पड़ता है बेटा, महाराष्ट्र में, इंडिया के अंदर। जोग फॉल बेटा कहाँ पे है, श्रावती रिवर में है। कहाँ पे है, श्रावती रिवर के ऊपर है, वेस्टर्न घाट में। अच्छा, थोड़ा बताती हूँ मैं आप लोगों को, लाइव मैप में भी दिखाऊंगी। अब ये देखो, मान लो कि ये मैंने इंडिया का नीचे वाला हिस्सा बना दिया है ना, इस तरह से हमारे इंडिया का मैप है। तो यहाँ पे कहीं महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में छोटा नागपुर प्लेटू आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, सुबर्णरेखा रिवर मिलेगी, और आपको ये छोटा नागपुर वाला प्लेटू देखने को मिलेगा, वाटरफॉल मिलेगा देखने को। फिर क्या है, ये कह रहा है कि वेस्टर्न घाट, बेटा ये देखो डायरेक्शन आप इस तरह से करते हो, याद रखना है, भूलना नहीं। ऊपर नॉर्थ हो गया बेटा, नीचे साउथ हो गया, इस साइड ईस्ट हो गया पूर्व, ठीक है, इस साइड वेस्ट हो गया पश्चिम। तो पश्चिम की तरफ वाला जो ये घाट वाला एरिया है, माउंटेन एरिया है, इसको बोलते हैं बेटा वेस्टर्न घाट। और ईस्ट की साइड जो एरिया है, इसको बोलते हैं बेटा, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ईस्टर्न घाट। याद रखोगे, ईस्ट और वेस्ट, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट में अब कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो एरिया है ये ईस्टर्न घाट है, इस साइड वाला है वेस्टर्न घाट है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दे रखा है, ये कुछ वाटरफॉल्स है चेरापूंजी वाले रीजन में आपको दिखा रखे हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्लेन एरिया की। तो प्लेन्स क्या है, एक तरह की लैंड फॉर्म्स हैं, और एक्सटेंसिव फ्लैट है, बिल्कुल समतल एरिया है, और बिल्कुल उबड़ खाबड़ नहीं है, अनडुलेटिंग मतलब उबड़ खाबड़ नहीं है, समान एरिया है, समतल है, प्लेन है। दे डू नॉट हैव एनी लार्ज हिल, यहाँ पे कोई आपको कोई बड़ी पहाड़ी भी देखने को नहीं मिलेगी, ना कोई डीप वैली देखने को मिलेगी। और सी लेवल से बेटा इसकी हाइट कितनी होती है, सिर्फ 300 मीटर के हाइट पे आपको प्लेन एरिया देखने को मिलेगा। तो जब फ्लड प्लेन्स है, वन ऑफ द टाइप ऑफ अ प्लेन्स फॉर्म्ड बाय रिवर, मतलब जैसे रिवर ऐसे 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 करते के बह के आई, ये अपने साथ मिट्टी विट्टी लेके आई, और कहाँ एक एरिया पे जमा कर दिया इसने, तो इससे फ्लड प्लेन से क्या बनते हैं बेटा, प्लेन एरिया बनते हैं। और ये जो अभी मैंने बताया आपको, जो पानी के जो नदी है वो पानी लेके आती है, पानी के साथ मिट्टी लेके आती है, सैंड और सिल्ट लेके आती है,
है ना। इनको क्या बोलते हैं बेटा, रॉक, सैंड और सिल्ट को कलेक्टिवली एक साथ एक टर्म पूछ ले आपसे तो उसको बोलते हैं बेटा सेडिमेंट्स। मतलब कि रॉक मतलब कि छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े लेके आएंगे, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा। सैंड छोटे पार्टिकल हो गए, और सिल्ट सैंड से भी छोटे पार्टिकल हो गए, ठीक है। ऐसे नहीं बोलते गाद, रेता, बिल्कुल कीचड़ सा, तो ऐसे वो जो लेके आते हैं उसको बोलते हैं सिल्ट। और इन तीनों का कॉमन नाम पूछ ले तो उसको बोलेंगे सेडिमेंट, ठीक है। तो इस तरह से प्लेन एरिया बनते हैं, और ये बहुत ही फर्टाइल होते हैं, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है बेटा। बहुत सारी क्रॉप आप देखते हो, अगर आप प्लेन एरिया से हो तो बहुत सारी क्रॉप मिलेंगे। हम देखो गेहूं की खेती करते हैं, हम धान की खेती करते हैं, गन्ना उगाते हैं, सरसों उगाते हैं, मटर उगाते हैं, हर तरह की वेजिटेबल्स उगाते हैं। बहुत सारे आपको फ्लोरा फोना देखने को मिलेंगे, पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे मिसिसिपी रिवर आपको प्लेन एरिया बनाती दिखाई देगी अमेरिका के अंदर और कनाडा के अंदर। ये अमेजोन वाला रिवर, अमेजोन रिवर है साउथ अमेरिका में, तो बहुत बड़ा प्लेन एरिया बनाएगी बेटा। यहाँ पे इंडस गंगा हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारा प्लेन एरिया बनाते हैं, आपको पता है ना। यूपी, हरियाणा और ये सारे जो वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार वाला रीजन हो गया, एमपी का कुछ रीजन हो गया, तो बहुत ही फर्टाइल रीजन है बेटा, है ना। तो ये जो डार्क कलर जो आपको दिखा रहा है ये तो है प्लेटो, क्या है, प्लेटो। जैसे ये वाला ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेटो हो गया। और ये जो ग्रीन ग्रीन कलर दिखा रखे हैं प्लेन एरिया, जो अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। अमेरिका के अंदर प्लेन एरिया मिसिसिपी रिवर बनाती है, साउथ अमेरिका में अमेजोन रिवर बनाती है, माउंट। और ये जो ऑरेंज कलर के हैं बेटा ये माउंटेन रेंज है, एटलस, यूराल माउंटेन है। एशिया और यूरोप के बीच में रॉकी माउंटेन रेंज है, कनाडा और अमेरिका के बीच में, और ठीक है। और ये एंडीज पर्वत है, और ऐसे ये इसका पेंटागोनियन प्लेटो है यहाँ पे एंडीज रेंज के अंदर। फॉर इंस्टांस तिब्बतन प्लेटो के बारे में बात कर ली, रॉकी रेंज के बारे में हमने बात कर ली, ये हमारे हिमालय वाला कुछ रीजन इन्होंने दिखाया हुआ है, और नीचे ये गंगा प्लेन रीजन दिखाया हुआ है, ठीक है बेटा। लाइफ कैसी होती है प्लेन में, तो प्लेन में लाइफ कैसी होती है, बहुत ही स्मूथ लाइफ होती है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले सिविलाइजेशन हुई, ओबियस सी बात है ना बेटा, जहाँ पानी होगा वहीं तो आके लोग बचेंगे, अपने पशुओं को रखेंगे, वहीं पे तो खेती बाड़ी करेंगे। तो फर्स्ट सिविलाइजेशन भी रिवर के साइड आके बसेगी। तो जैसे कि 40 करोड़ पीपल, मोर देन 1/4 ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है बेटा, इंडो गंगा प्लेन में। जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, ये वाले जो एरिया हैं, पश्चिम बंगाल, तो इंडो गंगा प्लेन के अंदर ये आते हैं। तो ये लगा लो यूपी की खुद की पॉपुलेशन ही आपको 30-40 करोड़ देखने को मिल जाएगी। अच्छा, और ये भी बहुत सारा काम करते हैं लोग, खेती बाड़ी करते हैं, रिवर में फिशिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी। तो अभी मैंने बताया कि धान लगाते हैं, वीट मतलब कि गेहूं लगाते हैं, मेज, मक्की, बारले, अपना बाजरा, मिलट, जवार, बारले मतलब जवार बाजरा, ये वाली क्रॉप आपकी लगाते हैं। ओके जी। उसके बाद आपने क्या याद रखना है कि एक रिवर से बहुत सारे नेटवर्क ऑफ द कैनाल, छोटी छोटी रिवर्स हम निकाल सकते हैं। अगर जहाँ पे रिवर होगी बेटा वहाँ ग्राउंड वाटर की प्रोसेस ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी, और इरिगेशन सिंचाई के साधन भी वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। फिर ये कहते हैं कि जहाँ पे दो रिवर आके मिलती हैं एक जगह पे उसको बोलते हैं को इन्फ्लुएंस। क्या बोलते हैं बेटा, को इन्फ्लुएंस बोलते हैं। जैसे आपने देखा ना, ये अपनी अलकनंदा नदी और गंगा नदी जहाँ मिलती है, वहां पे भागीरथी जहाँ मिलते हैं, तो वहां पे लोग अपने फेस्टिवल और रिचुअल्स वगैरह, प्रेयर वगैरह करते हैं, क्योंकि हम रिवर्स को क्या मानते हैं, माँ मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो को इन्फ्लुएंस का आपने याद रखना है कि द मीटिंग पॉइंट ऑफ द टू मोर रिवर, इसको बोलते हैं को फ्लुएंस ऑफ द दैट रिवर। ओके, देखो ये यहाँ पे दिखाया हुआ है कि रिवर किसके काम आ रही है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन के काम आ रही है, क्योंकि बहुत बड़ी रिवर है हमारी गंगा। ये वाराणसी का, काशी का शायद घाट दिखा रखा है। तो एक तट से दूसरे तट की तरफ जाने के लिए ये किसका यूज कर रहे हैं बेटा, नाव का यूज कर रहे हैं। रेजिलियंस का मतलब होता है बेटा कैपेसिटी, मतलब किसी चीज को होल्ड करने की कैपेसिटी, मतलब आपके अंदर रेजिलियंस कितना है, आप कितना झेल पा रहे हो उस चीज को। तो ये कह रहा है कैपेसिटी टू मीट चैलेंजेस एंड द डिफिकल्टीज भी, उन
जो चैलेंजेज हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, उनसे आपको जूझना है भी, उनसे कैसे निपट सकते हो, वो कैपेसिटी, और फिर उनके अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे ढाल सकते हो, तो वो बोलते हैं रेजिलियंस। हम बोलते हैं ना कि हमने रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। तो रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बेटा, मैं बोल दूं कि मैंने रेजिलियंट हाउस बनाना है। अब मेरे हाउस के लिए मुझे क्या क्या चैलेंजेस है भाई, अर्थक्वेक से मेरा घर गिर ना जाए, या मेरा पानी ना घुस जाए, मेरे घर में फ्लड का पानी ना घुस जाए, या फिर मतलब गिर ना जाए, तो आपने, या ऊपर से आसमान से बिजली ना गिर जाए, तो मेरा घर ना हो जाए। तो हम सारी चीजों से बचाने के लिए एक ऐसा घर तैयार करें कि इन सारी चीजों को सह सके, तो बोलते हैं रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद कहते हैं कि इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर द थ्री मेन डोमेन ऑफ द लैंडफॉर्म। किसके बारे में बात करी हमने, किस किस के बारे में बात करी बेटा, प्लेन एरिया के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, और कोस्टल एरिया के बारे में, इनके बारे में हमने बात करी। और एक और है अपना डेजर्ट एरिया। तो डेजर्ट में भी आपको अलग अलग तरह के फ्लोरा और फौना देखने को मिलेंगे, जो कि हॉट डेजर्ट है, जैसे कि सहारा डेजर्ट है अफ्रीका के अंदर, और थार डेजर्ट है बेटा हमारे राजस्थान के अंदर। ठीक है, गोबी डेजर्ट पड़ता है बेटा मंगोलिया के बीच में, एशिया में। ये देखो आप, ये फिर से एक बार मैप देखो। ये हमारा मैप है, यहाँ पे ये मंगोलिया है बेटा, मंगोलिया, चाइना और मंगोलिया के बीच में आपको गोबी डेजर्ट देखने को मिलेगा। कौन सा, गोबी। ठीक है, और यहाँ पे ये अपना राजस्थान में और पाकिस्तान के कुछ इलाके में आपको थार डेजर्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बेटा आपको अफ्रीका में ये मोरक्को, टुनिशिया, इजिप्ट, लीबिया, तो यहाँ पे वेस्टर्न सहारा, ये सारा बेटा जो आपको ये ब्राउन ब्राउन एरिया दिख रहा है, यहाँ पे ये अपना क्या है, सहारा डेजर्ट है। ठीक है, ओके जी। रेजिलियंस का मैंने आपको बता दिया कि ड्राइवर्स विच ह्यूमंस मेड ऑल द लैंड फॉर्म्स देयर होम इज अ टेस्टिमनी ऑफ आवर एडेप्टेबिलिटी एंड द रेजिलियंस। उसके बाद कुछ चीजें हैं, कुछ ट्राइब्स के बारे में इन्होंने दिया हुआ है कि कैसे उनका लाइफस्टाइल रहा। तमिल संगम पोएट्री में 5 तरह के लैंडस्केप बताए गए, और उनकी कुछ गोडेस के नाम बताए हैं, उनके इमोशंस के बारे में, लव, लॉगिंग, सेपरेशन, क्वेरल, उनके लड़ाई झगड़ों के बारे में। जैसे लैंडस्केप है माउंटेनियस रीजन में हंटिंग और गैदरिंग, तो कुरंजीस को बोलते हैं। मुलाई लैंडस्केप, जैसे ग्रास लैंड, फॉरेस्ट, यहाँ पे बेसिकली लोग क्या करते थे, कैटल मतलब कि पशुपालन करते थे। मारूडम, यहाँ पे फर्टाइल एग्रीकल्चर प्लेन है, इसको मारूडम बोलते हैं, यहाँ पे लोग फार्मिंग करते थे। कोस्टल रीजन को निडाल बोलते थे, ये यहाँ पे फिशिंग और सी फेरिंग एक्टिविटी करते थे। पल्लाई, एरिड और डेजर्ट लाइक रीजन को पल्लाई बोलते थे बेटा। कहाँ पे, ये याद रखना है, तमिल संगम, तमिल लिटरेचर के अंदर ये लोकल नाम दिए हुए हैं, किसके, लैंडस्केप के, मतलब जो आपको फिजिकल अपीयरेंस दिख रही है धरती पे, और वहां पे जो रहने वाले लोग थे वो क्या काम करते थे। तो ये टेबल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। बेसिकली छोटे बच्चों के लिए तो आप 6th में तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि स्कूल में आपसे पूछ लेंगे, अलग बात है। लेकिन बेटा जैसे जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे, जब आप बड़े हो जाओगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, लोकल टर्म्स हैं, वो पूछे जाते हैं, तो आपने याद रखना है। तो ये 5 टेनेस थे, जो डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन है किसकी, लैंड फॉर्म्स की, जो हमने इस टेबल के अंदर देख लिया है। बिफोर कहते हैं हम आगे बढ़ेंगे, तो इससे पहले एक समरी सी दे रखी है। लैंड फॉर्म से 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया हमने, प्लेन एरिया और प्लेटो और माउंटेन। ठीक है, तो माउंटेन, प्लेटो और प्लेन, ये हमारे इनके अलग अलग फिजिकल फीचर्स थे, सब हमने पढ़ लिया है। फिर हमने देखा कि लोगों की लाइफ यहाँ पे कैसी है, कल्चर कैसा है, और डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस क्या हैं हर एक लैंड फॉर्म्स के, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे ये देखो कुछ पूछ रखा है इन्होंने, क्योंकि ये टेबल है, जैसे माउंट एवरेस्ट है बेटा, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है आप बताओ, कहाँ पे है ये, क्या है ये, अफ्रीका में है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, या राइस फील्ड है, रिवर है, गंगा है, ट्राइब्यूटरी है, क्लाइंबिंग। तो माउंट एवरेस्ट पे आप क्या करोगे बेटा, क्लाइंबिंग करोगे, है ना। प्लेटो को क्या बोलते हैं बेटा, रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। गैंगेटिक प्लेन कौन बनाती है, रिवर गंगा बनाती है। माउंट किलिमंजारो आपको अफ्रीका में मिलेगा। यमुना क्या है, एक रिवर है ना। कैमल्स कहाँ मिलेगा बेटा, डेजर्ट्स के अंदर मिलेगा। तो इस तरह से आपने ये मैचिंग मैचिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमारा ये 3rd चैप्टर भी है वो खत्म होता है, जिसका नाम है लैंड फॉर्म्स। क्या है, लैंड फॉर्म्स एंड द लाइफ। नेक्स्ट हम 4th चैप्टर करेंगे। ओके।